जय हिंद दोस्तों, आप सभी को हमारे चैनल पे स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बहुपद का टॉप 20 क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, बिना टाइम गवाए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। देखिए आज का क्वेश्चन क्या है। यदि बहुपद 2x² + 5x - k इस शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है तो k का मान निकालें। इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम है। जब शून्यक एक दूसरे के व्युत्क्रम होगा तो आप क्या कर लीजिएगा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मान ले लीजिएगा, मान लीजिएगा 1। अल्फा इंटू बीटा बराबर 1 मान लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है। अल्फा इंटू बीटा का फार्मूला क्या होता है, c/a होता है। ठीक है, बताइए अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, 1 है, तो 1 लिख लीजिएगा बराबर। अब देखिए c का मान इसमें कितना है, k है, -k है c का मान, तो लिख लीजिएगा -k। ठीक है, उसके बाद बताइए a का मान कितना है, x² गुणांक 2 है, तो 2 लिख लीजिएगा। तो इसको आपस में गुणा कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा, a बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा। ठीक है, देखिए -2 किस में ऑप्शन दिया गया है, तो बी में ऑप्शन दिया गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा -2। ठीक है, इस प्रकार से आप इस क्वेश्चन को हल आसानी तरीका से कर सकते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि px x² + 5x - 12 तो p2 का मान है। तो देखिए जहाँ जहाँ आप x लिखे हो, x लिखा हो, वहाँ वहाँ क्या करना है, 2 मान पुट कर देना है समीकरण में। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² है तो x का मान कितना है, 2 है, तो 2 का स्क्वायर कर देंगे प्लस, बताइए 5 है तो 5 लिखेंगे गुना, x मान कितना है, 2 है, तो 2 लिखेंगे, माइनस 12 है तो -12 लिखेंगे। 2 दूनी 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा, अब माइनस हो जाएगा 12। अब बताइए 10 4 कितना होता है, 14, और 14 में चल जाएगा 12, तो कितना बच जाएगा, 2 बच जाएगा। तो देखिए 2 ऑप्शन बी में दिया गया, तो बी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बी ऑप्शन। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। px x² + 5x - 12 तो p1 का मान है। तो देखिए फिर उसी प्रकार इसमें भी मान पुट कर दीजिए, जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रखना है, 1 रखना है। तो बताइए 1 का स्क्वायर प्लस, बताइए 5 है तो 5 लिखिएगा, x का मान 1 है तो गुने 1 कर दीजिएगा, -12। ठीक है, 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा और प्लस 5 एकम 5 हो जाएगा और -12। बताइए 5 1 6 हो जाएगा, 6 में से -12 चल जाएगा तो कितना बच जाएगा, -6 बच जाएगा। देखिए -6 बी ऑप्शन में दिया गया है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, एग्जाम के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं और एग्जाम में यही आप लोग के एग्जाम में मिलेगा क्वेश्चन। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं। 4 घात वाले बहुपद क्या कहलाते हैं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा चतुर्थ घाती कहलाती है, विकल्प सी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद x² - 2x - 6 इस शून्यक का गुणनफल होगा। शून्यक का गुणनफल के लिए आप सूत्र जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, c/a होता है। तो देखिए x² का जो गुणांक होता है वो a का मान होता है। अब देखिए b का मान फिर कहाँ से निकालेंगे, जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा, और उसके बाद जो अचर पद होगा वो c का मान होता है। ठीक है, तो बताइए c का मान कितना है, -6 है अचर पद, तो -6 लिखेंगे बट्टे। अब देखिए a का मान क्या है, x² गुणांक नहीं पूछो तो क्या है, 1 है, तो 1 लिखिएगा। इसको हल कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, -6। तो देखिए -6 विकल्प किसमें दिया गया है, तो बी में दिया गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद 5x² - 14x + 8 इस शून्यक का योग। देखिए बहुपद 5x² - 14x + 8 के शून्यक का योग। तो देखिए शून्यक के योग के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, शून्यक के योग के लिए अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या सूत्र होता है, -b/a होता है। ठीक है, तो बताइए -b, एक्स का गुणांक कितना है, -14 है, बी का मान हो जाएगा। तो देखिए माइनस एगो सूत्र में है, एक सवाल में है, तो क्या हो जाएगा, माइनस लिख लीजिएगा 14। ठीक है, ऐसे करके लिख लेना है, बटे चिन्ह एक मान कितना है, 8 है, तो आप 8 लिख लीजिएगा। बताइए माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 14 बटे कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा।
ठीक है। अब इसको क्या कीजिए, हल कीजिएगा तो 14/8 देखिए कट जाएगा, तो इसको कैंसिल कर दीजिए, अन्य कटे 3 तक रहने दीजिए। 14/14 देखिए मिस हो गया, देखिए बी का मान कितना है -14, तो लिखेंगे -14/ए। ए का मान कितना है 5 है, एक्स से गुना कितना 5 है ना, एक्स स्क्वायर गुना 5 है, तो यहाँ 5 से क्या करना है, भाग करना है। अब इसको हल कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 14/5 आ जाएगा। तो देखिए 14/5 किसमें दिया गया, तो ऑप्शन ए में दिया गया 14/5, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विघात बहुपद x² + 3x + 2 के शून्यक हैं। तो देखिए शून्यक निकालने के लिए आपको हम बेस्ट तरीका बताते हैं, ध्यान दीजिएगा। दो संख्या का ऐसा युग्म लेना है जोड़ने के बाद 3 आ जाए और गुणा करने के बाद 2 आ जाएगा। तो देखिए इसको हम लिख सकते हैं 1,2। तो बताइए 1 में 2 जोड़िएगा तो कितना आ जाएगा, दो संख्या ले ली, पहला संख्या 1 ले ली, दूसरा संख्या 2 मान लीजिए। ठीक है, अब दोनों को जोड़िएगा तो 3 पूर रहा है, अब दोनों को गुना कीजिएगा आपस में तो 2 भी पूर रहा है, तो बिल्कुल सही है। तो आपको करना कुछ नहीं है, ये प्लस में दोनों का माइनस में कर लीजिएगा, वही आंसर शून्यक हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर +1 है तो इसको -1 कर लीजिए, ये +2 है तो -2 कर लीजिए, यही आपका हो जाएगा दूगो शून्यक। सबसे सरल तरीका है। ठीक है, आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगर एक बार में समझ नहीं आया होगा तो वीडियो को पॉज करके आप पुनः देख लीजिएगा, आपको 100% ही समझ में आएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी द्विघात बहुपद की शून्यक 2 एवं 6 है तो द्विघात बहुपद होगा। देखिए शून्यक दिया गया है 2 एवं 6 है। ठीक है, इसका कहता है द्विघात बहुपद निकालने के लिए। तो देखिए आप जान रहे हैं कि द्विघात बहुपद के लिए फॉर्मूला क्या होता है, तो x² माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स इंटू प्लस अल्फा इंटू बीटा, यही होता है फॉर्मूला। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर फॉर्मूला में क्या है, माइनस है, तो देखिए माइनस इसमें एक बार जोड़ दीजिएगा तो 6 में 2 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 8, यहाँ लिख लीजिएगा x² माइनस 8x, एक बार दोनों को क्या कर दीजिएगा, गुना कर दीजिएगा तो 6 दूनी 12। तो बताइए ये ऑप्शन किस में दिया गया है, तो ए ऑप्शन में दिया गया है, यही आपका ऑप्शन हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बिना घात के बहुपद क्या कहते हैं, बिना घात के बहुपद को क्या कहते हैं। ठीक है, इसका नाम आप जानते होंगे, रैखिक बहुपद कहते हैं। बिना घात वाले बहुपद को क्या कहते हैं, रैखिक बहुपद कहते हैं। आपका ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, एक घातीय बहुपद का आलेख एक डैश रेखा होती है, एक घातीय बहुपद का आलेख एक डैश रेखा होती है तो सरल रेखा होती है। ऑप्शन सी हो जाएगा आपका करेक्ट, सरल रेखा में होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बहुपद x² -11 की शून्यक है। तो देखिए इसका भी हम शॉर्ट तरीका बताते हैं हल करने के लिए, पूरा क्वेश्चन को हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x² है और माइनस कितना है 11 है, बराबर आप 0 कर लीजिएगा। ठीक है, x² - 11 बराबर 0। तो आप देख रहे हैं कि इधर स्क्वायर है, उधर जाएगा तो रूट में कोई भी संख्या आएगा, इसको हल कीजिएगा तो रूट में संख्या आएगा। देखिए इसको हल करके बताते हैं, x², इसको इस साइड ले जाइएगा तो क्या हो जाएगा, +11 हो जाएगा। अब यहाँ से निकाल लीजिएगा x का मान, इसीलिए x बराबर रूट अंडर कितना हो जाएगा 11। ठीक है, और रूट से बाहर निकले संख्या या ना निकले, प्लस माइनस संख्या लगा देना है, तो प्लस माइनस लिखिएगा √11। ठीक है, √11 एक बार प्लस में एक बार माइनस में किस में दिया गया है, ऑप्शन ए में दिया गया है, यही ऑप्शन आपका हो जाएगा करेक्ट। ठीक है, अगर आप बनाना नहीं चाहते हैं, शॉर्ट में हल करना चाहते हैं, थोड़ा दिमाग लगाइएगा, x² - 11, x² - 11, यही ना है, x² - 11 है। अब देख रहे हैं इधर स्क्वायर है तो उधर जो भी संख्या होगा, मान चलिए 11 है, 11 संख्या है, 11 के बराबर पूरा पूरी निकलेगा नहीं, तो रूट में होगा 11, तो देखिए रूट में 11 देखिए किस में दिया गया है, बी ऑप्शन में दिया गया है। तो देखिए बी ऑप्शन प्लस से प्लस दोनों है, जो भी आंसर होगा प्लस माइनस में होना चाहिए। सी में देखिए √11 दिया गया है और 11 ये होगा नहीं, डी में देखिए 11 और कोमा 11 ये होगा नहीं, तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ए विकल्प हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। यदि बहुपद x² - 9x + a के मूलों का गुणनफल 8 है तो a का मान है।
यदि बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस ए के मूलों का गुणनफल 8 है तो ए का मान निकालने के लिए बोला जा रहा है। ठीक है, तो देखिए मूलों का गुणनफल जिसका मान दिया है उसी का सूत्र लगाइए। ठीक है, देखिए मूलों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा बताइए सूत्र क्या होता है, सी बाय ए होता है, आप जान रहे हैं। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दिया है, 8, तो 8 लिख लेंगे बराबर सी का वैल्यू कितना दिया गया, ए है तो ए लिख लेंगे, बट्टा ए का मान कितना है, कुछ गुणांक ए है तो ए लिख लेंगे, आपस में कोना कोनी गुना कर लीजिएगा तो ए का मान कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। तो 8 देखिए विकल्प किस में दिया गया है, तो सी में दिया गया, तो सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 का घात। देखिए घात जब पूछा जाएगा तो सबसे बड़े घात, बड़े वाले को देखना है। तो बड़ा वाला क्या है, एक्स क्यू है। ठीक है, तो घात एक्स क्यू है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन सी विकल्प हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़े वाला पावर को देखना है, पावर में क्या है, यहाँ एक्स क्यू है, तो सब पावर कितना बड़ा, तो एक्स क्यू ही है, तो आपका आंसर हो जाएगा 3। अगर एक्स क्यू नहीं रहता तब एक्स स्क्वायर लेते। ठीक है, एक्स क्यू है तो एक्स स्क्वायर एक्स क्यू का ही लेना है। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है, निम्नलिखित में से कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए बहुपद जो संख्या x रूट में लिखा है या बट्टा में लिखा जाए या x पावर ऋणात्मक रहे तो उसका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए में देखिए एक्स स्क्वायर प्लस रूट 3 है, ये बहुपद है। ये माइनस 5x ये बहुपद है। देखिए सी विकल्प एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स प्लस, रूट में एक्स नहीं होना चाहिए, देखिए रूट में एक्स है, यही विकल्प आपका राइट हो जाएगा, यही बहुपद नहीं है। कहने के अकॉर्डिंग क्या है कि एक्स जो है ना तो रूट में रहना चाहिए, ना ही बट्टा में, और ना ही पावर ऋणात्मक नहीं होना चाहिए, अगर होगा तो बहुपद नहीं होगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद एक्स स्क्वायर माइनस 3 की शून्यक निकालें। या देखिए शून्यक निकालते हैं तो पहले क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3 बराबर 0 कर लीजिएगा। ठीक है, अब यहाँ से एक्स का मान निकाल लीजिए, तो बताइए 3 इधर प्लस माइनस में जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा। यहाँ लिखिएगा, इसलिए एक्स बराबर रूट अंडर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, तो लिख लीजिएगा प्लस माइनस रूट अंडर 3। तो देखिए प्लस माइनस रूट अंडर 3 किस में ऑप्शन दिया गया है, तो बी में ऑप्शन दिया गया, तो बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, रूट 3 माइनस रूट 3। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक रेखीय समीकरण का घात होता है। एक रेखीय समीकरण का घात कितना होता है, आप जानते हैं कि 1 होता है। एक रेखीय घात समीकरण का घात कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, कितना होता है, तो 1 होता है। ठीक है, एक घातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 1 होती है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। त्रिघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आने की 100% गारंटी है। ठीक है, इसका जवाब आपका हो जाएगा, त्रिघातीय बहुपद शून्यकों संख्या कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। 3 शून्यक होते हैं त्रिघाती में। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या होती है, कितनी होती है, तो 2 होती है। द्विघातीय बहुपद में शून्यकों की संख्या 2 होती है। ठीक है, आपका 2 हो जाएगा करेक्ट आंसर। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। बहुपद ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है। बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का आलेख होता है। इसका आलेख होता है, परवलय होता है, विकल्प सी इज द राइट आंसर होगा। ठीक है, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।